एक सुंदरबन जंगल में गोलू चिरा अपनी पत्नी टूनी के साथ रहता था। उनके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उनका बेटा चिंटू बहुत शरारती था। वो अक्सर अपनी बहन लाडो को बहुत परेशान करता था। एक दिन, माँ, जरा यहाँ देखना, चिंटू ने मेरा सारा खाना खा लिया। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या हुआ? अगर वो जरा सा खाना खा लिया तो? वैसे भी तू खाना खाकर करेगी क्या? अगर तेरी जगह तेरे भाई ने खाना खा लिया तो ये तो अच्छी बात है ना। पर माँ, मेरी भूख का क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी। मेरे शरीर को भी तो खाने की जरूरत है ना। मुझसे जबान मत लड़ा। जाकर घर के काम कर। घर के बहुत सारा काम बाकी है। घर के सफाई करना है, बर्तन धोने हैं और कपड़े भी धोने हैं। और ये सब काम तू अकेली करेगी। मैं अकेले करूं? पर क्यों? मैं लड़की हूँ इसलिए। मेरा भाई आराम से बाहर मोबाइल में गेम खेल रहा है और मैं यहाँ अकेले काम करूं? ये तो अत्याचार है ना। चिंटू को भी तो कहो माँ, वो भी थोड़ा काम करे। अगर तूने आज काम नहीं किया तो मैं कल भी तुझे खाना नहीं दूंगी। लाडो को मजबूरन सारा काम करना पड़ा और यहाँ उसका भाई आराम से मोबाइल पर गेम खेल रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत जाता है और एक दिन चिंटू लाडो से कहता है, लाडो, ये देख मेरी नई किताबें, मेरा नया बैग। तुझे पता है मेरा स्कूल बहुत बड़ा है, वहाँ हर कमरे में एसी लगा हुआ है। फिर तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता होगा। तेरे तो मजे हैं। तू पागल है क्या? पढ़ाई किसको पसंद है? मैं तो अपने स्कूल दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता हूँ। हम सब लोग मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। भाई, तुझे पढ़ाई करनी चाहिए और मैं भी आज माँ से कहूँगी कि मुझे भी ऐसे ही एक स्कूल में डाले। तभी लाडो अपने माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, मुझे भी चिंटू के जैसे एक बड़े स्कूल में पढ़ना है। आपको तो पता ही है कि मुझे पढ़ने का कितना शौक है। तुझे स्कूल जाके क्या फायदा? बाद में तो तुझे शादी ही करनी है और शादी करने के बाद तुझे तो चूल्हा चौका ही संभालना है। ज्यादा पढ़ाई करके भी क्या फायदा? माँ, आपको ये सोच बदलनी चाहिए। आजकल तो सभी अपनी लड़कियों को बहुत ज्यादा पढ़ाती है। मेरी सारी सहेलियाँ बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और वो सभी अंग्रेजी में बात करते हैं। मुझे उन सभी के बीच छोटा महसूस होता है। कोई बात नहीं, अगर हमारे पास भी कभी बहुत पैसे आएंगे तब हम भी तुझे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। जा आप घर के काम कर। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन गोलू का बॉस उससे कहता है, गोलू, तेरी वजह से कंपनी में बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। अगर तू सही से काम नहीं किया तो मैं तुझे कंपनी से निकाल दूंगा। गोलू बहुत कोशिश करता था पर उससे काम सही से नहीं होता था। इसीलिए उसका बॉस कहता है, गोलू, मैंने तुझे कितनी बार कहा पर तेरे से तो काम ठीक से नहीं होता है। अब मैं तुझे कंपनी से निकाल रहा हूँ। निकल जा मेरी कंपनी से। बॉस, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि सही तरीके से काम कर सकूँ। मैंने तुझे पहले भी मौका दिया था और तूने अपने मौके का फायदा नहीं उठाया। मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। अब निकल जा यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। गोलू अपने घर आ जाता है। अब उसके पास कोई भी नौकरी नहीं थी और घर में कमाने वाला भी कोई भी नहीं था। गोलू अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टूनी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना नौकरी ना खाना। पता नहीं अब हमारा यहाँ गुजारा कैसे होगा। तभी गोलू अपने बेटा चिंटू से कहता है, बेटा, तू सही से पढ़ाई कर, फिर तू बहुत अच्छा कमाने लगेगा और इसके बाद हमारा गरीबी भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। पापा, मुझे पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तो स्कूल अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता हूँ। क्या हम तेरी फीस भरते रह जाते हैं और तू दोस्तों के साथ खेलता है? तो इसमें मैं क्या करूँ? मुझे पढ़ाई करने में मजा ही नहीं आता। अपने बेटे से ऐसा सुनकर गोलू के आँख में पानी आ जाता है और वो कहता है, मैं सारा दिन मेहनत करता रहता हूँ और मेरा बेटा कह रहा है कि उसे पढ़ाई करने में मजा ही नहीं आता। तभी उसकी बेटी लाडो कहती है,
पापा अब फिक्र मत करो, मैं कल से ही बाजार में फल बेचने जाऊंगी और उसी से जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से घर का खर्च चल जाएगा। बेटी, पर तू इतनी छोटी उम्र में फल कैसे बेचेगी? कोई बात नहीं पापा, मैं अपने परिवार को खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत ना करने पड़े। मैं आप सबके लिए बहुत पैसे कमाऊंगी। अगले दिन लाडो बाजार में फल बेचने जाते हैं। उसके फल बहुत बिकते हैं। सारे ग्राहक उसके फल की बहुत तारीफें करते हैं। वाह लाडो, तूने तो बहुत अच्छे फल बेचे हैं। सब फल बहुत मीठे थे, एक भी फल खराब नहीं था। धन्यवाद जी, ये तो मेरा फर्ज था कि मैं आप सबको अच्छे फल बेचूं। ऐसे ही करके टूनी के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो उन पैसों से राशन लेकर जाती है और अपने माँ बाप को दे देती है। फिर गोलू कहता है, बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो तुझे स्कूल भी नहीं भेजा, तुझसे घर के सारे काम करवाया। वही दूसरी तरफ मैंने चिंटू को सब कुछ दिया, पर फिर भी उसने हमारी मदद के लिए इनकार कर दिया। पर मैं ये समझ गया कि बेटियां ही बुरे वक्त में सहारा बनती है। कोई बात नहीं पापा, आपको समझ आ गया, ये बात ही बहुत बड़ी है। लाडो, मुझे भी माफ कर दे, मैंने भी तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ये सब बात सुनकर लाडो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसके माँ बाप को समझ आ गया था कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती है। और उसके अगले दिन से ही लाडो एक बड़े स्कूल में जाने लगती है। स्टेशन पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। गोलू चीरा एक जवान था। गोलू फौजी अपनी ड्यूटी निभाने और देश की रखवाली करने अपने परिवार से दूर ट्रेन में जा रहा था। तभी गोलू की पत्नी टूनी कहती है, गोलू जी, आप हमको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हम आपके बिना कैसे यहाँ रहेंगे? आपकी छोटी सी बच्ची लाडो का ध्यान कौन रखेगा? टूनी, तुझे पता तो है मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। सारे फौजी को कभी ना कभी अपने परिवार से दूर होकर देश की सेवा करनी ही पड़ती है। टूनी ये सुनकर रोने लग जाती है और उसकी बेटी लाडो कहती है, पापा, आप कब वापस आओगे? मुझे आपकी इंतजार रहेगा। बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तुझसे मिलने आया करूँगा। और वैसे भी हम फोन पर बात तो कर ही सकते हैं। पर पापा, फोन पर बात करने पे और असली पर बात करने में बहुत फर्क है। बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने देश की रक्षा करने के लिए जाना ही पड़ेगा। फिर गोलू फौजी ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और टूनी और लाडो रोने लगते हैं। अब टूनी और लाडो घर पे अकेले थे। टूनी लाडो से कहती है, बेटा, अब इस घर में हमारे सिवा और कोई नहीं है और आजकल कालू कौवा बच्चों को उठाकर ले जाता है। तू अपना अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद टूनी अपने काम पर व्यस्त हो जाती है और मौका देकर कालू कौवा उसके घर में आ जाता है। वो लाडो को उठाकर चला जाता है और अपने अड्डे पर ले जाता है। लाडो, अब मैंने तुझे पकड़ लिया है। अब मैं भी देखता हूँ कि मेरे चंगुल से तुझे कौन बचाता है। कालू कौवा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी भी बच्चे को पकड़ना बहुत बुरी बात होती है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकल नहीं सिखाई क्या? लाडो, मेरे सामने ज्यादा मत बोल। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। कालू कौवा, क्या तुझे पता है कि मेरे पापा एक जवान है? अगर उनको यह बात पता चला कि तूने मुझे पकड़ कर रखा है तो तेरा क्या हाल होगा? लाडो, अब तो गोलू फौजी इस शहर पर नहीं है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ऐसे ही दिन बीत जाता है और गोलू फौजी का ड्यूटी खत्म हो जाती है और वह अपने घर वापस आ जाता है। टूनी रेलवे स्टेशन पर गोलू का स्वागत कर रही थी। टूनी, सब ठीक तो है? और लाडो कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। तभी टूनी रोते हुए कहती है, गोलू जी, अब मैं आपको क्या कहूँ? एक कालू कौवा ने हमारे लाडो को उठाकर ले गया है। अब जल्दी से जाकर उसे बचाइए। पापा, आप कहाँ हैं? आप यहाँ आ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। कालू कौवे को आप ही सबक सिखाओगे। तभी गोलू फौजी वहाँ आ जाता है और कालू कौवे का हालत खराब कर देता है।
और अपनी बेटी लाडो को बचा लेता है। लाडो, तुम ठीक तो हो? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आप अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन को जल्दी से दबा दीजिए।